जय श्री गणेश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। दोस्तों, आजकल सभी लोगों के घर लड्डू गोपाल की प्रतिमा की सेवा होती है, उनको रखा जाता है। पर क्या आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा किसने शुरू की थी और किसने लड्डू गोपाल की सेवा का प्रचलन चलाया था? तो आज हम जानते हैं उस कथा के बारे में। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई भी विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वह कथा करने के लिए मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा का नियम नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वह भोग तैयार कर चुके हैं, बस उसे वो भोग ठाकुर जी को लगाना भर है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहाँ से प्रस्थान कर दिया। फिर क्या था, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आइए और ये भोग लगाइए। बालक बुद्धि होने के कारण उसे लगा कि प्रभु उसका भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने फिर से कहा कि हे प्रभु, आइए और भोग लगाइए। जब 2-3 बार कहने पर ठाकुर जी उसका भोग स्वीकार नहीं किए तो वह रोने लगा। यह बात देखकर ठाकुर जी स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हो गए और उसके द्वारा दिया गया भोग ग्रहण करने लगे। शाम को जब कुंभन दास वापस लौटकर आए तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि तुमने उन प्रभु को भोग लगाया? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने प्रभु को भोग लगाया। फिर कुंभन दास जी ने कहा कि अच्छा, तो प्रभु का प्रसाद मुझे भी दो। तो रघुनंदन ने कहा, पिताजी, प्रभु ने तो सारा का सारा भोग स्वयं खा लिया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ये सुनने पर कुंभन दास जी को लगा कि बालक भूखा होगा, शायद इसीलिए उसी ने सारा प्रसाद खा लिया होगा। अगले दिन फिर कुंभन दास के पूछने पर रघुनंदन ने यही उत्तर दिया, जिससे सुनकर कुंभन दास को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है। फिर क्या था, अगले दिन कुंभन दास ने 2 लड्डू बनाए और कहा, पुत्र, ये भोग भगवान को आज लगा देना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। यह कहकर कुंभन दास घर से बाहर निकल गए और वहीं छुप गए। उन्होंने अपने पुत्र का पीछा किया और मंदिर की एक खिड़की खोलकर अपने पुत्र की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। पुत्र ने जैसा वो हर रोज करता था वैसा ही किया। ले जाकर भोग की थाली भगवान की प्रतिमा के आगे रख दी और कहा, प्रभु भोग लगाइए। यह सुनते ही भगवान एक छोटे से बालक के रूप में वहां प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। कुंभन दास ने जैसे ही साक्षात परमेश्वर को अपने मंदिर में देखा, वे भाव विभोर हो गए और दौड़े दौड़े जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। ये दृश्य जैसे ही हुआ वैसे ही भगवान अपने उसी स्वरूप में जड़ हो गए, अर्थात उसी स्वरूप में स्थिर हो गए, जिसमें उनके एक हाथ में लड्डू जो नीचे की तरफ रखा हुआ था और एक हाथ का लड्डू जो वो खाने ही वाले थे, जिसके कारण उन्होंने अपना एक हाथ उठा रखा था, उसी रूप में वो जड़ हो गए। इसी रूप को हम लड्डू गोपाल कहते हैं और तभी से कुंभन दास उस रूप की पूजा करने लगे और फिर लड्डू गोपाल की पूजा प्रचलन में आ गई। यही थी लड्डू गोपाल की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।